ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है उसी टाइटल पे। जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया ना, मैं कोटेक्स पर्सपेक्टिव्स पे एक काइंड ऑफ सीरीज ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो भाइयों, जैसे आपको पता है इस सीरीज में ना मेरे पास ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है बात करने के लिए। तो मैं उन पे ना स्टेप बाय स्टेप करके ना वीडियोस लाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये चीज़, है ना। अब देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है कि हमारा जो दिमाग है ना भाइयों, वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको समझाने की ना कोशिश करता हूँ। मैंने हर एक चीज़ लिख लिख रखी है। देखो, ये पूरा डाटा लिखने में भी 3-4 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ना ये वीडियो में ना मज़ा आएगा, ठीक है भाइयों। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है मेरी, ठीक है। ओके, ये कोई बंदा है, ठीक है। और इसके अंदर इसका दिमाग है। भाइयों, आपको तो पता है दिमाग कभी भी एक जगह पे नहीं होता, राइट। भाइयों देखो, दिमाग हमेशा ना पास्ट में हो रहा होता है या फ्यूचर में चल रहा होता है। जो तुम्हारे सपने होते हैं सारे, है ना। और ये नाव नाव में दिमाग होता है। और सारे अवेयरनेस जो लानी है ना, वो हमें यहाँ पे लानी है। अब देखो भाइयों, जो हमें डर लगता है, हेजिटेशन होता है, जो फियर होता है, आपने देखा ना वो दिल की धड़कन कैसे बढ़ जाती है एकदम से। दो लॉसेस हुए, दिल की धड़कन बनना शुरू हो जाती है। भाइयों, कहीं ना कहीं तुम ना पास्ट या फ्यूचर में जुड़ गए हो। देखो, पास्ट में क्या क्या होगा, आपने ना बहुत सारी गलतियां करी हुई हैं, है ना। आपको रिग्रेट होगा कि यार ये ट्रेड ले लेनी चाहिए थी, है ना। कुछ आपने छोड़ दिया होगा, गलत ट्रेड कर ली होगी, बहुत सारे अपने अकाउंट ब्लो करे होंगे। तो भाइयों, वो जो इम्प्रेशंस होते हैं ना, वो दिमाग पे ना इम्प्रेशन छप जाते हैं। और वही दिमाग ना, जब वही सेम सिचुएशन आती है ना, तो भाइयों दिमाग वही रिप्ले करता है बार बार। और जब तुम ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम्हें ग्रीड आ जाता है। अब तुम्हें लगता है मैंने तो कर लिया, और तुम रूल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। तुम्हारे जो सपने हैं ना, और जो सारी चीजें हैं ना, वो ये फियर में। आपको पता है, जब इतना अच्छा सेटअप है आप फिर भी प्लेस नहीं कर पाते, हेजिटेशन हो जाती है वहां पे। भाई, वो हेजिटेशन का कारण है तुम्हारा दिमाग फ्यूचर पे है। वो ना आउटकम से डिटैच नहीं हुआ अभी। वो यही चाहता है कि यार ये विन नहीं होनी चाहिए। उसको ये एक्सेप्ट नहीं है यार, ये लॉस भी हो सकती है, राइट। तो मैं ना स्टेप बाय स्टेप करके आपको ना सारी चीज़ें बताते जाता हूँ। अब मेन मुद्दा समझने का यही है। देखो, जो दिमाग है ना, वो कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता। एक जगह पे कैसे होगा भाइयों। हमें क्या करना है, फ्यूचर में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना। आपकी बॉडी यहीं की यहीं पड़ी रहती है। बट आपका जो ये दिमाग है ना, ये आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, राइट। वो कभी फ्यूचर में चला जाएगा, आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे। लॉसेस होंगे तो आप बोलोगे यार ये मैंने क्यों कर दिया। एक काइंड ऑफ ये वेव बन जाती है, ऊपर नीचे, है ना। और यही तोड़ना, और जो तुम्हारी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स है ना भाइयों, वो यहीं पे है, ठीक है। मैं जो काम करता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, मेरे पास स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं, है ना। कैसे काम करा जाता है, कैसे एक बंदे को प्रॉफिटेबल बनाया जाता है, ये लास्ट स्टेप होता है। और मेरे को 1 से 1.5 साल लगा था ये पूरा समझने में। टू बी प्रिसाइज 11-12 महीने लगे थे। नॉलेज तो मेरे पास थी, बट मैं ना सेम गलती बार बार कर रहा था, वही आदत, है ना। मुझे पता है वो ट्रेड नहीं लगानी चाहिए थी, मैं फिर भी लगाई जा रहा था। तो ये जो सारी गेम है ना भाइयों, ये मेरी आदतें वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे सारी गेम थी। तो मैंने ये ना ब्रेकआउट करा, और मैंने अपने ना प्रोसेस बनाया कि देखो, बॉडी और माइंड को अलाइन कर देना है। आपने मैनिफेस्टेशन सुनी होगी ना, वो मैनिफेस्टेशन कब होती है, जब बॉडी और दिमाग और आपका शरीर एक जगह पे हो। वन वन थॉट, वन बॉडी, वन माइंड, फिर मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। तो चलो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बातें करना शुरू करता हूँ। देखो, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो दिमाग है ना, वो या तो पिछली ट्रेड्स रिप्ले करना शुरू कर देगा जो आपने लॉस करी हैं, या फ्यूचर में जो आप जीतना चाहोगे, है ना, पहले ही वो दिमाग जी लेता है। बात समझ रहे हो तुम। देखो, मेमोरीज हमारी हमेशा पास्ट में होती है ना। पास्ट में मेमोरीज होती है ना, उस मेमोरीज के इंप्रेशंस होते हैं ना, तभी दुख होता है ना। लोग कहते हैं मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीजें होती हैं वो, क्योंकि वो दिमाग, टाइम तो आगे जा रहा है ना, टाइम कांस्टेंट है। देखो, टाइम ऐसे चलता है। जो ये संडे मंडे है ना, ये कुछ नहीं है ब्रो। ये सिर्फ हमारी एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि एक दिन 24 घंटे का होगा, बट जो टाइम है ना भाइयों, वो लीनियर है। सालों साल, सदियों सदियों, हमारे आने के बाद भी, हमारे जाने के बाद भी टाइम सदा रहेगा। टाइम को ही शिव बोला जाता है, राइट। टाइम को ही शिव बोला जाता है, ठीक है। ऑल राइट, मैं बहुत डीप जा सकता हूँ इसमें, बट वी विल जस्ट स्टिक टू दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। अब देखो, जो बिगेस्ट ट्रैप होता है ना, वही होता है ये माइंड जो फ्यूचर या पास्ट में जाता है ना। वो कैसे रोके हम, क्योंकि जो आपको पता है कैंडल्स तो प्रेजेंट बन रही है ना।
अगर आपका दिमाग आगे पीछे घूम रहा होगा या परेशान करेगा, फ्लो स्टेट में नहीं आ पाओगे, तो भाइयों फिर लॉस ही होने वाले, ठीक है। देखो दिमाग पास्ट में होगा ना तो वो रिग्रेट करता है, यार मैंने ना ये ट्रेड क्यों छोड़ी है, काश ले लेता तो मेरी ये लॉस नहीं होती। आपने देखा होगा ना, जो अगर अगर आप कोई ट्रेड छोड़ते हो, शॉर्ट ट्रेड आपने छोड़ी हेजिटेशन की वजह से, और भाइयों वो विन हो गई, और आप ना अब इतने वो हो जाते हो कि मैं ना जल्दी जल्दी रिकवर करूँ, और वो 100% लॉस ही होती है ना। आपके दिमाग में यही चलता रहता है, यार अगर वो ट्रेड ले लिया होता तो मेरा विन हो जाता, होता है ना ये आपके साथ। और रिजल्ट क्या होता है, हेजिटेशन, तुम हेजिटेट करते हो, तुम्हारे दिल की धड़कनें कांपना शुरू हो जाती हैं कि तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग कहाँ है, अब पीछे छोड़ना पड़ता है भाइयों। मैं आपको एक मंत्र भी देने वाला हूँ, क्या होता है ये, कमांड्स होते हैं। देखो जो तुम्हारे शरीर है ना भाइयों, ये भाइयों 37 to 38 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ये पूरे पूरे ट्रिलियन सेल्स, और ये एम्प्टी सेल्स होते हैं। चलो मैं एक बारी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ना वो कमांड्स बताऊंगा कैसे करा जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो जो आपका दिमाग है ना भाइयों, ये फ्यूचर में भी जो चले जाता है ना, फियर ऑफ लूज होता है इसको, कि मैं कहीं हार ना जाऊं। ये हारना क्यों है, क्योंकि पैसे से अटैचमेंट है। मैं एक सेपरेट वीडियो ना अटैचमेंट पे भी लाने वाला हूँ, डिटैचमेंट पे, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तुम ना पहले ही सोच लेते हो मैं इतने पैसे कमा लूंगा, है ना, तुम्हारे माइंड में पहले ही कैलकुलेशन बन जाती है, वो काम नहीं कर रहे हैं आपको। और जो रिजल्ट, ये फियर आता है ना, फिर देखो महाभारत में कृष्ण ने हाँ, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था, यार तू सब कुछ छोड़ दे, तू जो तेरे हाथ में काम है तुझे वो करना है। और जो ट्रेडिंग है, हमारी ट्रेडिंग का क्या है, देखो सेटअप बना और ट्रेड लगानी है, पर तुम्हारा दिमाग नहीं लगाने देता ना। आपको भी पता है, जो मैंने सेटअप पढ़ाए हैं, जो जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं सिंपल सिंपल हर एक चीज सिंपल फॉलो करते जाऊं, तो मैं भाइयों में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे आड़े आ जाता है, राइट, वहीं पे काम करना है। और उसके में ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बना के रखी हुई हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, फिर तुम फियर ड्रिवन रॉन्ग एंट्रीज लेना शुरू कर देते हो। तुम्हें पता है ये नहीं तुम्हें पता है यहाँ पे ना रूल नहीं अप्लाई हो रहा, तुम फिर भी ट्रेड मार देते हो। तुम ऊपर से ट्रेड ले लेते हो, तुम्हें पता है नीचे बायर्स के पॉइंट पे क्लोज है, जब मैंने रूल बोल ही दिया, बट फिर भी तुम कर देते हो। भाइयों ये तुम्हारा दिमाग कर रहा है तुमसे, क्योंकि उसको आदत है अभी भी लॉस करने की। मैंने बोला ना, वो पास्ट को एक्सेप्ट करो, ठीक है, हो गया, और सरेंडर करते हैं फिर। मैं आगे चल के बात करूंगा, है ना, कैसे करेंगे ये। फिलहाल मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखे हैं वो मैं समझा देता हूँ एक बारी, ठीक है। अब देखो जो दिमाग है ना भाइयों, जो मार्केट है ना वो प्रेजेंट में ही चलती है, कैंडल हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में ही चल रही होती है, और आपका दिमाग भी प्रेजेंट में होना चाहिए बेसिकली, ना पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो। एक सांस एक फ्लो, बॉडी शरीर एक जगह, और फिर देखो भाइयों रिजल्ट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। देखो जो चार्ट्स है ना, वो डजेंट मैटर, उसको केयर ही नहीं है तुम पास्ट में हो या फ्यूचर में हो भाइयों, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तुम गलतियां करो नहीं करो, वो अपने एक डिवाइन ऑर्डर है ये मार्केट का, और वही मैं रूल्स तुम्हें देता हूँ सारे, है ना। उसको कैसे देखा जाता है ना, एक नजरिया होता है देखने का, वो मैं नजरिया तुम्हें देता हूँ। जो तुम मेरी ट्रेडिंग देखते हो ना, तो भाइयों उसके पीछे लॉजिक्स हैं, वो एक मेहनत लगी हुई है, और वो मैं तुम्हें थोड़े दिनों में भी दे सकता हूँ, राइट। भाइयों जैसे कि आपको पता, मैं ना कंटिन्यूशन और प्राइस एक्शन के सेटअप्स है, और ऑब्वियसली कैंडल रिएक्शन भी है इसमें। वो जो है ना भाइयों, वो प्रेजेंट में ही सारी काम हो रहे होते हैं, और मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ। ये 3 सेटअप है मेरे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये ना मेरे 3 सेटअप्स हैं, राइट। भाइयों इनकी एक्यूरेसी मोर देन 95% है, अगर आप रूल के साथ रहोगे ना 100% भी टच कर जाओगे। सारे ना मैंने रूल्स की पीडीएफ बना के रखी हुई है, ठीक है। सारे जो रूल्स हैं ना 24 से 25 स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज़ समझाता हूँ। पर भाइयों अगर आपको ना ये सीखना है ना, अगर आपको मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन होना है, तो देखो जो नेक्स्ट मंडे है ना, मेरा ना नेक्स्ट मेंटरशिप बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अभी आपको ना डिसाइड कर लेना, ठीक है, आपको सीखना है या नहीं सीखना, और मुझे ना संडे से पहले पहले बता देना, ठीक है। ऑल राइट। हर एक चीज़ ना बहुत डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी तक जो मेरे पास 24 25 जो स्टूडेंट्स हैं ना भाइयों, सारे बंदे लाइव में आ चुके हैं, दिन का 1000 1200 सभी कमाना शुरू कर चुके हैं अभी। मैं ये नहीं कह रहा सभी कर चुके हैं, बट कुछ अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ हेजिटेशन हो रही है, बट नॉलेज मैंने सबको दे के रखी है, राइट। ऑल राइट। कंटिन्यूशन के सेटअप्स बहुत आसान सेटअप्स होते हैं। देखो अगला पॉइंट है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, पैसे से कभी अटैच नहीं होना भाइयों। मैंने जब तक मैंने पैसे से अटैच था ना, क्योंकि हमारे पास ना शुरू में थोड़ा ही पैसा होता है, तुम 5 10 हज़ार लेके आए होते हो मार्केट में, राइट। मैं भी इतना ही लेके आया था, और वो इमोशनली हम इन्वेस्ट हो जाते हैं उस पैसे में, जुड़ जाते हैं, राइट।
तो हम ना आउटकम को ना लेट गो नहीं कर देते फिर, कि हमें पता, हम ये सोचते हैं ये विन ही होनी चाहिए। बट ऐसी बात नहीं है, लॉस भी तो हो सकती है ना, वहां भी तो एक्सेप्टेंस चाहिए ना। और देखो आपको ना कभी अटैच नहीं होना अपने जो पास्ट, वही गेम में बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, दिमाग को ना शांत रखना है, यहाँ से भी निकल जाओ, यहाँ से भी निकल जाओ, और इसके स्टेप्स होते हैं, राइट, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारा जो ट्रेडिंग का काम है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम है ना यार, और वही करना है। बट वो आपका दिमाग करने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें गलत आदतें पड़ी हुई हैं, जो तुमने इतनी सारी यूट्यूब की वीडियो देखी है ना, बहुत सारे जो तुमने सेटअप समझे हैं, सब व्यर्थ है, वो कुछ काम का नहीं है। वो काम का होता तो तुम प्रॉफिटेबल होते ना कहीं तुम लैग कर रहे हो ना। ऑल राइट भाइयों, देखो हमें ना, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ऑल राइट भाइयों, हमें ना अपने माइंड को ना ट्रेन करना है। देखो हमें ना सबसे पहले स्टोरी रीडिंग सीखनी है, वो तो चलो बात तो है ही है। उस स्टोरी रीडिंग में ही कंटिन्यूशन के सारे सेटअप आते हैं, ठीक है। और हमें ना अपने नाव पे काम करना है। नाव पे कैसे काम होगा, तुम पास्ट के जो गलतियां भाइयों एक्सेप्ट कर दो, ठीक है, एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो, जो होता है देखा जाएगा। ये मंत्र मैं आपको देता हूं, जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड विन हो नहीं हो, मेरा काम है सिर्फ ट्रेड प्लेस करना। मैंने जो रूल बोले, मेरे जो रूल्स है, हर 3-4 मिनट में आपको एक ना श्योर ट्रेड मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वेट करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तो मैंने जो रूल्स दिए ना भाइयों, सिर्फ ट्रेड प्लेस करनी है, मेरी पर्सनल गारंटी है कि तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो भाइयों, मुझे पता है कैसे करा जाता है। मैं खुद ऐसे हुआ हूँ, खुद धक्के खा खा के मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अगर वो चीज़ मैं तुम्हें 12-13 दिन में सिखा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है ना वो। तुम क्यों सिग्नल या और कहीं चक्कर में फंसो फिर, राइट। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है ना भाइयों, देखो ऐसा पूरे यूट्यूब पे या कहीं पे भी देख लेना, ट्रेडिंग का ना कोई कंटेंट नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, वो अपने डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। स्क्रिप्ट चला रहे हैं, वो कुछ भी चला रहे हैं, है ना, तुम्हें बड़े बड़े अमाउंट दिखा के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भाई वो सब फेक है, वो सब लॉलीपॉप दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। ऑल राइट। अब देखो इमोशनल मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा। जब दो लॉसेस होते हैं तो खुद को कैसे शांत करें, है ना, हम स्पाइरल में ना चले जाए, हम फियर और हेजिटेशन ये ना आए हमारे अंदर। ट्रेड दिखे, सिंपल सा गोल क्या हमारा, मैंने जो ट्रेड बोला आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जो ट्रेड बोला भाइयों लगनी चाहिए, बटन दबना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे फिर। लगाऊं ऊपर आने दूं, नहीं नहीं एक काम करता हूँ इसको छोड़ देता, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, ये डर है तुम्हारा, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचा रहा है, नहीं नहीं तुमने लॉस करा है, अवॉइड करो। दिमाग को देखो, उसको तुम्हें ना सेव करना है, क्योंकि जो दिमाग ने झेला है ना वो बॉडी को रिमेंबर होता है, तभी दिल धड़कता है ना। हर एक जो बॉडी बॉडी पार्ट है ना, उसका ब्रेन अलग अलग होता है, ठीक है। बात याद रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप करके अपनी सारा जो ज्ञान है ना वो आपको मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। तो हमेशा रूल्स और डिसिप्लिन ये कैसे फॉलो करते हैं भाइयों, ये कर जाओगे ना तो बहुत इजी चीज़ें हैं ना, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ, जो आपका एज है ना वो यहाँ पे ना पीएचडी नहीं करनी, पूरा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती, कोई परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सेटअप एक सिस्टम समझना है बस, मनी मैनेजमेंट अप्लाई करना है, दिमाग शांत करना है, पैसा कमाना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है और मैं यही पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपका एज ज़्यादा जानने में नहीं है, आपको प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट रहना, अवेयर रहना, जो हो देखा जाऊंगा मैं कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, दिन बाय दिन, डे बाय डे, वीक बाय वीक, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, है ना। मैं बोलता हूँ ना ये श्योर ट्रेड है भाई, वो श्योर ही होती है फिर। ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना, और इसकी एक्सरसाइज है, मैंने हर एक चीज़ ना बहुत ईजी आपके लिए बना के रखी हुई है, ठीक है। देखो जो अगर आपका दिमाग कम ट्रैवल करेगा ना पास्ट और फ्यूचर हो, तुम बेटर ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही नहीं करोगे ना तुम फिर। ज़्यादा जब ट्रेड लगाने का टाइम होता है, तुम कितना सोचते हो वहां पे, बस उस ओवर थिंकिंग को कम करना गोल है हमारा, ठीक है। ऑल राइट, कुछ और बात करते हैं यहाँ पे। ओके ओके। तो भाइयों ओटीसी में मैं ये सोचता था कि ओटीसी का जो मार्केट है ना वो लाइव की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, बट ये ना बहुत बड़ा मिथ है मेरे लिए भी, ठीक है। देखो जो ओटीसी का मार्केट है ना वो सेम ही मार्केट है, कुछ चेंज नहीं होता। ये जो बड़े बड़े फालतू यूट्यूबर्स है ना, इन्होंने ये बना के रखा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। ओटीसी हो लाइव हो, रूल हर जगह काम करेंगे। और अगर आप मेंटरशिप लेते हो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा फिर कैसे काम करता है, राइट। कुछ लास्ट सेकंड में डोजी नहीं बन रही, कुछ मार्केट नहीं देख रहा, कुछ नहीं हो रहा भाइयों, रूल है सिर्फ मार्केट के, ठीक है। तो हर एक जगह ये चीज़ें काम करती हैं, लाइव मार्केट और ओटीसी, बट
समझना पड़ता है, बस बात इतनी सी, रूल समझने पड़ते हैं। और देखो हमें ना कभी भी छोटा नहीं खेलना, छोटा इन द सेंस अगर आपको पता ही है कैंडल ट्रेड विन होने वाली है, आप फिर भी ना लगाओ तो भाइयों पाप है फिर ये। बात समझ आ रही है? ये होता है छोटा खेलना। मुझे पता है अगर मैं अच्छे से करूंगा मैं फिर भी नहीं करता, ये होता है सेल्फ सैबोटाज करना। ये नहीं करना आपको, ठीक है? डिसीजन फटीक हो जाता है अगर आप हर कैंडल पे ट्रेड मारने जाओगे, तो डिसीजन फटीक होगा ही ना। तभी तो मैंने 3 सेटअप देके रखे हैं ना कंटिन्यूशन वाले। उसमें 3-4 मिनट में हर एक एक शॉर्ट ट्रेड मिल रही है ना आपको, तो शांति से बैठे रहो, बनने दो फिर लगा दो। राइट? और मनी मैनेजमेंट दिया है। हेजिटेट नहीं करना, जब अच्छा सेटअप दिखे ट्रेड पेल देनी है, फिर देखना नहीं है कुछ वहां पे। राइट? आपको ना ये भी लॉस होता होगा कि यार छोटा कैपिटल कहीं लॉस ना हो जाए, वही पॉइंट, अटैचमेंट हो, अभी भी पैसे से अटैच हो तुम, ठीक है? ऑल राइट। तो भाइयों आपको ना एक अपना माइंडसेट डेवलप करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो आपको ना एक मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी गेम जो है ना यहाँ पे खुद को कमांड्स देनी है, जैसे मैं बोल रहा था ना। देखो जो हमारी बॉडी है ना, हमारे अंदर ना 37 से 38 ट्रिलियन सेल्स हैं। और जो एक सेल है ना भाइयों, एक सेल भी सांस लेता है, आपको पता है? एक लिविंग कॉन्शियसनेस है उस सेल के अंदर। और वो सेल जो है ना 99% एम्प्टी सेल्स होता है, एम्प्टी स्पेस होती है। राइट? अगर आपने देखा होगा ना, कई बार बंदे डिप्रेस हो जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जाओ घूमो फिरो, खुली हवा में जाओ। खुली हवा में जाओ का मतलब स्पेस में जाओ। यू you नो know, जैसे आपने देखा होगा ना, आपका अपने कमरे में बैठे तो दम घुटते हो, तुम बाहर निकलते हो, खुले आसमान में तुम जाते हो। तो भाइयों एम्प्टी स्पेस है, जैसे हमारे 5 चक्रास होते हैं। तो मैं बहुत डीप जा सकता हूँ मैं ये नहीं चाहता इसको मिक्स करूँ। सिंपल रूल तुम जान लो, तुमने क्या करना है। ये चीज़ बोलनी है, ट्रेड लगा देनी है और बोलना है देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा, मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। क्या बोला? जो होगा मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, अगर नहीं भी होगा मैं फिर भी देख लूंगा। और भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, देखा जाएगा, भाड़ में जाए। ये होता है सरेंडर करना, इसको बोलते हैं सरेंडर। तुमने सरेंडर कर दिया, ठीक है? तुम अब ये देखो ना, यहाँ पे तुम डर रहे हो, लगा नहीं पा रहे ट्रेड। अब तुम ट्रेड लगा दोगे और बोलोगे हाँ देख लूंगा, क्या करूँ, जा से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है ना। अब इतने तुम लॉस करके आ चुकी हो ना, तो होने दो ना, एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो, गुरु के चरणों में झुक जाओ। वही तो कृष्ण कृष्ण ने बोला ना, और अर्जुन ने वही करा ना फिर। और वो सवाल नहीं करे ना, उसने ब्लाइंडली फॉलो किया ना। तो ये आपको ना मैं मंत्र दिया, भाड़ में जाओ, बोला देखा जाएगा जो होगा, मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है। खुद को कमांड देना शुरू करो। देखो खुद को, जो ये वाणी पे ना सरस्वती माता बैठी होती है। तो जो तुम बोल देते हो ना, जिस दिन तुम्हारा बॉडी माइंड सिंक हो जाता है ना, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर एक जगह पे अलाइन होगा ना, तो भाइयों जो तुम बोल देते हो ना, वो कमांड एक चले जाती है भगवान के पास। इसमें पूरी साइंस है। देखो हमारा जो दिमाग, ब्रेन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैंकता है बाहर। राइट? जो हमारा सुख लगता है, दुख होता है हमें, भाइयों ये कहाँ होता है? ये इमोशनल बॉडी है हमारे अंदर। राइट? और वो चक्रास के थ्रू काम करती है। हम रोते हैं, ये इमोशनल बॉडी रो रही है। बात समझ रहे हो तुम? क्योंकि देखो ये बहुत सारे बड़े कॉन्सेप्ट हैं, तो अभी मेरे इतने तैयारी भी नहीं है तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। बट स्टिल यू गेट द आइडिया, राइट? सारी गेम यहाँ पे ना बॉडी और माइंड को सिंक करने के लिए, उसके लिए मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है ना। 2 लॉसेस होते हैं, सीधे सांसों पे ध्यान दो, लंबी लंबी सांसें लो। शर्त, मेरी शर्त है, ये 1000 रुपए की लगा के देता हूँ मैं आपको। अगर आपका ना, देखो 2 लॉसेस होने के बाद ना दिमाग ना फटाफट करने की कोशिश होता है कि जल्दी जल्दी मैं रिकवर करूं, जल्दी जल्दी करूं। वो नहीं होने देना, वहां पे शांति रखनी है। स्थिर बुद्धि जिसको बोलते हैं वो रखनी है, ठीक है? ऑल राइट। तो भाइयों अगर आप यहाँ तक आ चुके हो ना, तो भाइयों आप ना कर जाओगे, मुझे पता आप कर जाओगे। यहाँ तक कोई नहीं सुनता, अगर आप सुन रहे हो ना तो भाइयों तुम निकाल लोगे फिर काम। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मैं जाते जाते आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो जो मेरी मेंटरशिप है ना, मैंने पहले भी बताया था, वो देखो मैं ना सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करवाता हूँ। मेरे पास स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी हुई हैं आपके लिए। तभी मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं वो लाइव में आ जाते हैं ना। पहले स्टेप में मैं नॉलेज देता हूँ, फिर मैंने आपको सेटअप्स देने हैं, फिर साइकोलॉजी डेवलप करनी है। राइट? फिर आपको इमोशनल मैनेजमेंट करना है। और भाइयों फिर ट्रेड क्यों नहीं लगेगी? अब बात समझ रहे हो? फिर ट्रेड क्यों नहीं लगेगी? और मेरी यही सारी चीज़ें करके ना मेरे स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी मोर देन 95%। आप मेरा ग्रुप देखते हो टेलीग्राम पे, राइट? मैं कमेंट में भी दे दूंगा, फिर भी देख लेना, ठीक है? 12-13 दिन के अंदर जो मेरा कंटिन्यूशन सेटअप है ना, बहुत आसान सेटअप है, आपको भी पता होगा, बट रूल क्लियर नहीं है आपको। जो मेरी ट्रेडिंग की सारी वीडियोस है भाई वो देखना, वो कंटिन्यूशन ही है सारी। हर कैंडल पे ट्रेड कर सकता हूँ मैं, बट करनी नहीं है वहां पे, ठीक है?
बिकॉज इनको ना मैंने सारी चीज़ें टूल एक्सरसाइज सब बता के रखा हुआ है, ठीक है भाइयों। देखो मंडे से ना मेरा नेक्स्ट मेंटरशिप बैच शुरू हो रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना ना तो अभी डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो आप ना फिर लेट कर दे तो बीच में ज्वाइन नहीं करना, पहले ही ज्वाइन कर लो, मन पहले ही बना लो कि हाँ जी यार मुझे सीखना है यार, बहुत हो गया, 3-4 महीने रहते हैं मेरे पास, अब मैं ना अगले साल बिना सीखे नहीं जा सकता। और मैं जो सेम गलतियां कर रहा था छोड़ दो भाइयों, उसको एक्सेप्ट करो, जो हुआ उसको जाने दो, ठीक है। मैं आपको अगर मेरे पास सीखते हो ना भाइयों, मेरी पर्सनल गारंटी है, मैं आपको ना इतना काबिल बना दूंगा कि आप 10 में से 8 9 ट्रेडे खुद प्रिडिक्ट कर पाओ, कॉन्फिडेंटली तुम ट्रेड कर पाओ भाइयों वहाँ पे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। और मेरी वीडियोस तो आप देखते हो ना, तो आपको नॉलेज का लेवल और स्किल्स का लेवल तो मेरा पता ही है ना क्या ही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो मंडे से पहले संडे तक रजिस्टर करवा लेना अपने पास, ठीक है। और ये क्लासेस होंगी ना, लाइव क्लासेस होने वाली हैं, फिर रिकॉर्डेड मिलने वाली है, और फिर डाउट सॉल्विंग, तो वो तो चलो मैं आपको बता ही दूंगा, है ना, कैसे होने वाला है, ठीक है। तो भाइयों बताना फिर मुझे, ठीक है। और आई होप आपको ना ये वीडियो में मज़ा आया होगा। देखो बहुत टाइम लगता है ये वीडियो सोचने समझने में और लिखने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।